श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, हम भगवान को अक्सर तीर्थ स्थानों, मंदिरों और धामों में खोजते हैं, लेकिन असल में वह हमारे भीतर ही है। भगवान तो हमारी आत्मा का आधार है और उनका अस्तित्व हमारे हर पल में साथ है। हमारा मन और भावनाएं ही उन्हें अनुभव करने का माध्यम है। जैसे ही हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, हम उनके साथ और अधिक जुड़ते हैं। यह एक आंतरिक यात्रा है जो बाहरी दुनिया से ज़्यादा हमारे भीतर की खोज पर निर्भर है। भगवान की उपस्थिति महसूस करने के लिए हमें अपने भाव और मन को शुद्ध करना जरूरी है। जब हम किसी भी कार्य को सच्चे मन से करते हैं, तो उसका आध्यात्मिक परिणाम अधिक प्रभावी होता है। आस्था, समर्पण और निष्ठा, ये भावनाएं भगवान के साथ हमारे संबंध को प्रगाढ़ करती है। तुलसी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। का मतलब यही है कि जैसे हमारे मन में भावना होगी, भगवान उसी रूप में हमें दिखाई देंगे। यह पूरी तरह से हमारे आंतरिक भावों और विचारों पर निर्भर करता है कि हम भगवान को किस रूप में देखते हैं और महसूस करते हैं। आपको बता दूं कि यह सच है कि भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान के नाम का जप करता है, तो वह न केवल मानसिक शांति और स्थिरता को प्राप्त करता है, बल्कि भगवान के साथ उसकी नजदीकी भी बढ़ती है। नाम जप में अद्भुत शक्ति है, क्योंकि यह हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें भगवान की निकटता का एहसास कराता है। इसका कोई बाहरी साधन नहीं चाहिए, बस एक सच्चा और पवित्र मन चाहिए। लोग अक्सर भगवान को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूछते हैं, लेकिन भगवान को उन भावनाओं की अधिक आवश्यकता है जो स्वार्थ से परे हों। भगवान का असली आशीर्वाद और कृपा उन्हीं भक्तों पर होती है जिनका मन शुद्ध, सरल और बिना किसी स्वार्थ के होता है। जब हम भगवान से अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वह हमें अपने आशीर्वाद से धन्य करते हैं। बाहरी दिखावा या बड़े बड़े पूजा पाठ से अधिक महत्वपूर्ण हमारे मन और भावनाओं की पवित्रता है। एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग यह मानते हैं कि भगवान केवल मन का भ्रम है, लेकिन सत्य यह है कि भगवान की उपस्थिति और उनके नाम की शक्ति असंदिग्ध है। जो लोग भगवान के नाम का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यह नाम जप और भक्ति ही है जो हमें आंतरिक शक्ति और दिव्य अनुभूति प्रदान करती है। हमारे भाव और विश्वास के आधार पर भगवान हमें अपनी कृपा से समृद्ध करते हैं और हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। भगवान के लिए बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल शुद्ध और सच्चे भाव की जरूरत है। भगवान को मन और हृदय की सरलता और पवित्रता अधिक प्रिय है। हमें अपने अंदर के भावों को निर्मल और निष्कलंक रखना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी हमारे किसी विशेष भाव से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं और हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, जिससे हमारा कल्याण होता है। आज जो कथा यदास सुनाने जा रहा है, वह मध्य प्रदेश से शंभू दयाल जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप अपनी आंख के आंसू नहीं रोक सकेंगे। आज वही कथा यदास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। शंभू दयाल जी ने बताया कि गुरुजी, राधा नाम में सब कुछ करने का सामर्थ्य है। जब हम हर जगह से निराश हो जाते हैं, तो केवल प्रभु का नाम ही हमारे जीवन की नैया का खिवैया बन जाता है। यह बात एकदम सत्य है। यह मैंने अपने जीवन में पाया है। जब जीवन की उलझनें आपको डिप्रेशन की ओर ले जाती हैं, तब नाम जब आपको परम शांति प्रदान करता है। जब मन में शांति छा जाती है, तो जो एक आनंद की अनुभूति होती है ना, वो शब्दों से बयां नहीं की जा सकती। मेरा जीवन पूरी तरह से बदल रहा है। यह केवल और केवल नाम जप से ही संभव हो पाया है। गुरु जी, जिसके लिए आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो लोग जो आपने राधा नाम देकर मेरे जीवन को शांति प्रदान करी है,
गुरुजी, मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि अधिक से अधिक लोग नाम जप करें और जो मैंने पाया है वह भी पा सकें। मेरा नाम शंभू दयाल है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 78 वर्ष है। मेरे परिवार में अब मैं अकेला ही रहता हूँ। 3 वर्ष पूर्व मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। कहने को मेरे 2 बेटे हैं, वर्तमान में दोनों ही विदेश में हैं। 20 वर्ष पहले वह विदेश गए थे, वहीं पर विवाह कर लिया और वहीं के होके रह गए। यहाँ हम दोनों पति-पत्नी ही रहते थे। दोनों बेटे इन 20 वर्षों के दौरान केवल 3 बार ही हमसे मिलने आए थे। साल में 1 बार वह फ़ोन करके गलती से हमारा हालचाल पूछ लेते थे। उनको इससे मतलब नहीं रहता था कि हम बीमार हैं, ज़िंदा हैं या मर गए। कितनी बार उनकी माँ ने उनसे कहा कि घर आ जाओ, तुम लोगों के बिना हम लोगों का मन नहीं करता, किंतु हर बार यही कहते कि समय नहीं है हमारे पास इतना। हम दोनों लोग किसी से कुछ नहीं कहते थे। जिसको भी बताओ तो वह हम पर हँसने के अलावा कर भी क्या सकता है। हमने इसको पूर्व जन्म के पाप कर्मों को माना, वह बस एक दूसरे के सहारे जिए जा रहे थे। लेकिन माँ तो माँ होती है ना। वह अपने बच्चों को याद करके अकेले खूब रोती थी, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब होने लग गई। जब ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो मैंने दोनों बेटों को फ़ोन किया, किंतु उन्होंने कह दिया कि पापा आप देख लो ना, हमारे पास समय नहीं है अभी, जब समय होगा हम अपने आप आ जाएंगे। वह बेचारी अपने बच्चों की राह देखते देखते 3 वर्ष पहले हमको छोड़ के चली गई। जिसके बाद मैं एकदम अकेला रह गया, क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी था तो पेंशन मिलती थी, उससे गुजर बसर हो रही थी। अकेला हो जाने के कारण मैं डिप्रेशन की ओर चला गया। मेरी दवाएं शुरू हो गई। मुझे अपने आप में काफ़ी घुटन होती थी। अड़ोस पड़ोस के लोग मेरी खैर खबर लेते रहते थे। मैं अकेला रहता तो यह सोचता कि मैंने इस जीवन में क्या खोया और क्या पाया। औलाद के लिए हम लोग क्या कुछ नहीं करते, और जब हमको उनकी ज़रूरत होती है तो वह केले के छिलके की तरह हमको छोड़ कर चले जाते हैं। मैं यही सोचता था, अब किसके लिए जीऊँ? मेरे रहने या ना रहने से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा समय काटे नहीं करता था। मंदिर में जाकर घंटों बैठा रहता और मन ही मन प्रभु से बातें किया करता था कि प्रभु अब मुझे भी बुला लो। गुरुजी, मई 2024 मैं मोबाइल में देख रहा था। यूट्यूब पे वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो देखते-देखते मुझे उसके नीचे राधा नाम की महिमा का एक वीडियो देखने को मिला, जिसको देखने पर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देख डाले, जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे शांति के लिए गुरुजी से बात करनी चाहिए। अगले दिन मैंने गुरुजी आपको कॉल किया और सारी बातें बताई, जिसको सुनकर आपने मुझे उपदेश दिए और जीवन की कुछ गूढ़ बातें समझाई। आपसे आधा घंटा सत्संग के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। आपसे नाम दान मिल जाने के बाद मैंने मन लगा कर नाम जप करना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा कार्य ही नहीं था, इसलिए मेरा सारा समय केवल केवल नाम जप में ही बीतने लगा। मेरा नाम जप निरंतर चलता रहता था। चौबीसों घंटे मेरा मुंह चलता रहता था, जिससे मुझको बहुत अच्छा लगता था। नाम महाराज को इस दुखियारी पर तरस आ गया। मुझको 2 माह के बाद ही दिव्य दर्शन होने लगे। संतों के, भगवान के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन होते, जिससे मेरा नाम के प्रति विश्वास और बढ़ने लगा। मेरे मन में एकदम से शांति स्थापित हो गई। जिस डिप्रेशन की दवाई मैं खाता था वो सब बंद हो गई। मुझको जो आनंद मिलने लगा था उसको बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं एक अलग आनंद में रहता था। अब ना तो बच्चों की याद आए और ना ही पत्नी के जाने के बाद जो अकेलापन रह गया था उसके बारे में सोचता था। मुझको जो कुछ मिल रहा था वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। नाम महाराज की कृपा हो गई। मेरे बेटों के फ़ोन आए और वो बोले, आप यहीं हमारे पास आ जाओ, हम आ रहे हैं आपको लेने के लिए। किंतु मैंने मना कर दिया कि अब क्या फ़ायदा, जब ज़रूरत थी तब तो आए नहीं। अब तो मैं अपने राधा रानी के साथ रहूँगा। अब मेरा शरीर भी यहीं छूटेगा, क्योंकि अब मुझे जो मिल रहा था वो मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ।
मुझे किसी की शिकायत नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। मैं जैसा हूँ खुश हूँ। मानव तन का असली मकसद मुझको मिल गया। अब तो सोच लिया जब तक सांस है नाम जप करता रहूंगा और राधा राधा नाम का जप करते करते इस देह को छोड़ दूंगा। गुरुजी पता नहीं क्या हुआ है, आपसे अपने दिल की सारी बातें कह देने से मुझे बहुत शांति मिली और आपसे मिले नामदान से जो आनंद मिला उसकी तुलना मैं किसी से नहीं कर सकता। आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया, मेरा उत्साह बढ़ाया। बस आप अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा कि जिससे मेरा नाम जब कभी ना छूटे। राधे राधे। भाई बहनों, भगवान के साथ हमारे संबंध का मूल आधार हमारे मन और भावनाओं की शुद्धता है। जब हम स्वार्थ से परे होकर सच्चे दिल से भगवान का नाम लेते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तो भगवान हमारे जीवन में आके हमें अपने आशीर्वाद से धन्य करते हैं। भक्ति का वास्तविक स्वरूप हमें हमारे भीतर मिल सकता है और यही रास्ता हमें आत्मिक शांति और उन्नति की ओर ले जाता है। इसलिए हम सभी को अपने भीतर के भावों और आस्थाओं को शुद्ध करके भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो हमारे बहुत पास है। बस हमें उन्हें सही तरीके से महसूस करने की आवश्यकता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।